नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ इंद्राणी अपने पिता से मिलने के लिए उनके घर गई हुई होती है, जहाँ वो अपनी दादी से मिलती है, तो उसकी दादी कहती है कि तुम्हारे पिता उसी कमरे में बंद है जिस कमरे में तुम कभी कैद थी। फिर वो अपने पिता से मिलने चली जाती है और इधर वो उनके लिए, इंद्राणी के लिए चाय बनाने के लिए चली जाती है, जहाँ पे उनकी मुलाकात राघव से होती है। और राघव उन्हें बातों बातों में इंद्राणी के ऊपर हुई जुल्मों के बारे में बात करने लगता है, जिस पर वो रुक जाती है ये कहकर कि उस पर रिसर्च हुआ है, जिस पर राघव ये सोचकर चौंक जाता है, लेकिन वह आगे फिर नहीं बोलती है ये सोचकर कि इसे तो कुछ पता ही नहीं है। लेकिन राघव बातों ही बातों में इंद्राणी नाम बोल देता है, जिसकी वजह से वो चौंक जाती है और फिर कहती है कि ये इंद्राणी कौन है, वो मेरी स्नेहा नहीं है क्या। जिस पर वो कहता है नहीं, वो स्नेहा ही है आपकी, लेकिन इंद्राणी हम उसे कहते हैं क्योंकि जब वो हमें मिली थी तो वो नदी में थी, और जब हमें उसे निकाले गए तो जिन्होंने उसे पाला है उन्होंने उसका नाम रखा है इंद्राणी। जिस पर वो कहती है कि अच्छा, मतलब मेरी पोती को वो किसी ने पाला है। हाँ, मैंने तो। इस पर राघव कहता है हाँ, आपकी पोती को पाला है और मेरे चाचा ने बड़े प्यार से पाला है। तुम्हारे चाचा ने पाला है? हाँ, मतलब पड़ोस के चाचा ने पाला है, मेरे अपने नहीं हैं, पर मेरे बगल में रहते हैं। वो मछली का बिज़नेस करते हैं। तो वो एक दिन उन्हें मतलब नदी में वो मिली, उनके नदी के किनारे, मतलब जाल में इस तरह से। तो इसलिए फिर मैं उसे घर लेकर आया गया वहाँ पे, तो उसे बचाया गया। लेकिन उसके बाद घर लेकर आया, उसे पूछा गया, लेकिन इंद्राणी ने कुछ कहा ही नहीं। तब मेरे चाचा ने सोचा कि इसका इतनी छोटी सी बच्ची है, कहाँ लेकर जाऊँ। तो फिर मेरे चाचा ने उसकी देख रेख करनी शुरू कर दी। मेरी चाची और मेरे चाचा का सिर्फ एक बेटा था, बेटी नहीं थी, तो इसलिए वो भी भगवान का आशीर्वाद समझ उसके पालन पोषण करने लगे। और मुझे तो इतना ही पता है। बाकी आप कुछ कह रही थी उसके रिसर्च वगैरह के बारे में, मतलब क्या। वैसे तो मैंने बचपन से उसे जितना देखा है वो थोड़ी अलग है, ज़्यादा बोलती नहीं है, ज़्यादा लोगों से घुलती मिलती नहीं है, चुप चुप रहती है, लेकिन हाँ, वो बहुत अच्छी है। जिस पर वो कहती है बेटा, इतना ज़्यादा ध्यान मत दो मेरी बात पे, बूढ़ी हो गई हो ना, तो अब उतना याद नहीं रहता, पर अच्छा लगा कि मेरी पोती का किसी ने बहुत अच्छे से ध्यान रखा। मैं एक बार उनसे मिलना चाहूँगी। जिस पर वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, आप हमारे गांव आएँ, हम आपको मिलाएंगे अपने गांव में। आप इंद्राणी की दादी है, तो आपका तो बहुत अच्छा सा स्वागत होगा, आप एक बार गांव तो आए। जिस पर वो कहती है ठीक है, मैं ज़रूर आऊँगी बेटा, अब तुम ये चाय पियो। जिस पर वो कहते हैं चाय तो बहुत कड़क बनाई है दादी आपने। जिस पर वो कहती है पता नहीं इंद्राणी को कैसी चाय अच्छी लगेगी, इसलिए सोच रही हूँ वो पिएगी भी कि नहीं अपनी दादी के हाथ की चाय। जिस पर वो कहता है क्यों नहीं पिएगी, अब इतनी बड़ी हो गई है, चाय वाय तो पिएगी ही। जिस पर वो कहती है ज़रूरी थोड़ी ना है कि सभी बच्चे चाय पिएं। अरे वो बच्ची थोड़ी ना है, मेरे लिए तो वो अब भी बच्ची ही है, मेरी नाजुक सी गुड़िया जो हमेशा बाहर जाने के लिए उछलती थी, पूछती रहती थी कि बाहर की दुनिया कैसी दिखती है दादी। मैं हमेशा उसे कहती थी कि जब तुम्हें देखने का मन करता है तो चली जाओ बाहर, देख आओ। फिर वो कहती थी मुस्कुरा कर कि पापा को पसंद नहीं मेरा चेहरा देखना, तो कैसे चली जाऊं, अगर मैं दिख गई तो उन्हें बुरा लगेगा ना। वो बेचारी बच्ची हमेशा दूसरों के बारे में सोचती रहती और दूसरों का ख्याल रखती रहती और ख़ुद को उस कमरे में बंद रखती। उसके दादा हमेशा उसके लिए किताबें लेकर आते थे,
और उसके दादा ने ही उसे पढ़ना लिखना सिखाया। एक दिन में तो वो नहीं सीख पाई थी, पर एक दिन वो सब सीख गई। अचानक से पता नहीं क्या हुआ, और रोज़ अपने दादा से किताबों की डिमांड करती। कहती, दादा मैंने ये किताब पढ़ ली, दादा मैंने वो किताब पढ़ ली, दादा ये किताबें ख़त्म हो चुकी हैं। पूरे कमरे को लाइब्रेरी बना कर रख दिया था उसने। क्या सच में? हाँ, वो बातें करते करते वो इंद्रानी के कमरे तक पहुंच जाते हैं, और वहाँ पहुंचने के बाद वो देखता है उस लाइब्रेरी को और कहता है, क्या ये है वो लाइब्रेरी? जिस पर वो कहती है, हाँ, लेकिन यहाँ इंद्रानी और मेरा बेटा दिख नहीं रहा है। जिस पर वो कहता है कि हो सकता है वो बाहर गए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बेटा तो इसी कमरे में रहता है। ओहो दादी, आप चिंता क्यों कर रही हैं? आपका बेटा अपनी बेटी के साथ है, क्यों परेशान हो रही है? इधर इंद्रानी जब अपने पिता से मिलने कमरे में जाती है, तो वो कमरे में जाते ही अपने पिता को कहती है, पिताजी मैं घर आ गई। जिस पर वो कहता है, कौन हो तुम? जिस पर इंद्रानी कहती है कि मैं आपकी बेटी स्नेहा। जिस पर वो स्नेहा को कहता है, तुम स्नेहा हो? तुम सच में मेरी स्नेहा हो? जिस पर इंद्रानी कहती है, हाँ, मैं आपकी बेटी स्नेहा हूँ। जिस पर वो कहता है कि अगर तुम मेरी स्नेहा हो तो क्या तुम मुझे माफ़ करोगी? जिस पर इंद्रानी कहती है, मैं आपको माफ़ कर दूँगी, पहले आप चलिए इस कमरे से बाहर निकलिए। जिस पर वो कहते हैं कि सच में अगर मैं निकल गया तो तुम मुझे माफ़ करोगी? हाँ, मैं माफ़ कर दूँगी। फिर वो अपने पिता को लेकर बाहर निकल जाती है और बाहर में अपने बागीचे में बैठती है। और इसलिए वो दोनों जब आते हैं कमरे में तो उसने इंद्रानी और शांत नहीं मिलते हैं, और वो इधर कमरे में आने के बाद पूरे कमरे को देखता है और सोचता है, क्या इंद्रानी ने सच में इतनी किताबें पढ़ी हैं? बाप रे, ये पूरी किताबें। वो पूरा चौंक कर वो सारी किताबों को देखने लगता है। जिस पर उसकी दादी कहती है, क्या कर रहे हो बेटा? जिस पर वो कहता है कि दादी मैं देख रहा हूँ कि क्या सच में इंद्रानी ने इतनी किताबें पढ़ी हैं। जिस पर वो कहती है, हाँ, ये सारी किताबें इंद्रानी ने पढ़ ली है। ये वो किताबें हैं जो इसने 10 साल तक की उम्र में सारी की सारी किताबें पढ़ी। ये कितनी किताबें होंगी? ये किताबें 700 है। ये 700 किताबें हैं? हाँ, अभी तो कम ही है, पहले टोटल 1000 किताबें थी। 1000 किताबों को उसने पढ़ा था। आंटी मजाक कर रही हैं क्या दादी कि 1000 किताबें कोई कैसे पढ़ सकती है, वो भी 10 साल की उम्र में? वो 5 साल की उम्र से पढ़ना शुरू कर चुकी थी। जब से उसके पिता की हरकतें समझ आई, उसे समझ आ गया कि उसके पिता उसे देखना नहीं चाहते, तभी उसने खुद को कमरे में जैसे कैद कर दिया हो और वो किताबों में घुसी रहती थी। और उसने बहुत किताबें पढ़ी हैं। जिस पर वो कहता है कि इतनी किताबें पढ़कर के ज़िंदगी में उसने किया क्या? अभी तक तो कुछ भी नहीं किया इस लड़की ने। जिस पर वो अपने आप में ही जो बड़बड़ा रहा होता है उसकी दादी सुन लेती है और कहती है, क्या मतलब, क्या कह रहे हो तुम? जिस पर वो कहते हैं कि मतलब इतनी किताबें पढ़कर क्या मिला उसे? मैं ये बोल रहा हूँ दादी, मतलब क्या मिला? क्या मिल सकता है उसे? क्या मिलना चाहिए था बताओ? जिस पर वो कहता है, पता नहीं दादी, पर उसे मिल तो जाना चाहिए था कुछ ना कुछ, आखिर वो इतनी टैलेंटेड है तो। अच्छा, अगर वो इतनी टैलेंटेड है और अगर उसे सब कुछ मिल जाना चाहिए था बहुत पहले, तो मुझे बताओ, क्या उसे
उसके पिता का प्यार भी मिल जाना चाहिए था। जिस पर वो कहता है कि नहीं दादी, मैं वो नहीं कहना चाहता था। सिर्फ काबिल हो जाने से प्यार नहीं मिलता। कई बार काबिलियत होने के बावजूद भी प्यार हासिल नहीं किया जा सकता। वैसे मैं इतना नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मेरी पोती अभी तक तो शायद 17-18 साल की होगी। ज़्यादा तो उम्र नहीं हुई होगी उसकी। जिस पर वो कहता है हाँ, वो बस 18 साल की है। ये बात तो सही है। तब 18 साल की उम्र में तुमने क्या किया था, बताओ ज़रा। जिस पर वो याद करने लगता है कि मैंने तो 18 साल की उम्र में गिल्ली डंडे खेला करता था और कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद कॉलेज में क्रिकेट खेलता था। मैंने तो सच में कुछ नहीं किया 18 साल की उम्र में। मैं तो अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर रहा था 18 साल में, सिर्फ किताबें पढ़ने के अलावा। फिर वो बोलता है दादी से, दादी इस टॉपिक को यहीं रहने देते हैं। क्यों रहने देते हैं? तुम जो मेरी पोती को बोल रहे हो, तुमने क्या किया है 18 साल की उम्र में? जिस पर वो कहता है कि दादी छोड़िए ना, मैं दोबारा ये बात नहीं कहूँगा। मैं मानता हूँ मेरी गलती है। 18 साल की उम्र में कोई भी कुछ नहीं करता। क्यों नहीं करता? विदेशों में जाओ तो वहाँ के बच्चे तो 18-18 साल की उम्र में पैसे कमाने लगते हैं। एक हमारे देश में है, सब 20-20, 25-25, 40-40 साल के हो जाते हैं, फिर भी बाप के पैसों पे पलते हैं। और तुम मुझसे मेरी पोती की बात कर रहे हो? तुम तो लड़के होकर तुमने इतना पैसा नहीं कमाया और मेरी पोती की बात कर रहे हो। हे भगवान, वो सोच रहा होता है कि मैं क्या बोलूँ। अगर मैंने इन्हें बता दिया कि इंद्राणी ने पैसे भी कमाए हैं, तब तो ये मुझे छोड़ेंगी नहीं। अब तो इतनी बेइज्जती के बाद क्या ही करूँ मैं। वो सोच में पड़ता है और कहता है दादी इसे रहने देते हैं, आपकी पोती को ढूंढते हैं। नहीं, मेरी पोती अपने पिता के साथ है, क्या ही सोचना है, वो आ जाएंगे घर। तुम मुझे बताओ, तुमने अब तक अपनी ज़िंदगी में क्या किया है? दादी को मस्का लगाने लगता है। दादी आप छोड़ो ना इस बात को। मैं कह रहा था कि क्यों ना हम उनके लिए खाना बनाएं। मैं अब खाना बनाता हूँ, मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ, मेरी माँ ने सिखाया मुझे खाना बनाना। जिस पर वो कहती है अच्छा, तो तुम्हें खाना बनाना आता है, तो तुम मास्टर शेफ़ क्यों नहीं बन गए? जिस पर वो कहता है कि दादी मास्टर शेफ़ बनने के लिए भी मेहनत करना पड़ता है। मुझे मेहनत करने में कोई ख़ास रुचि नहीं है। मैं ठीक हूँ, मैं ज़िंदा हूँ और मैं जितना बना सकता हूँ उसे इंसान पेट भर खाना खा सकता है। जिस पर वो कहता है कि ठीक है, मैं जानता हूँ कि मैं गलत हूँ, पर मैं बना लूँगा। दादी कहने लगती है बस हो गया तुम्हारा, अब और कुछ नहीं कहना तुम्हें? जिस पर वो कहता है हाँ दादी मेरा हो गया, मैं और कुछ नहीं कह सकता आपसे। मैं बस सोना चाहता हूँ और खाना बनाना चाहता हूँ। सोना चाहते हो? अभी सुबह के समय में तुम्हें सोने की पड़ी है? नहीं दादी, मेरा कहने का मतलब है कि अब और कुछ नहीं कहना है मुझे। मैं किचन जाता हूँ। वो भाग कर किचन की तरफ जाता है और किचन में जा कर के बर्तन ढूंढने लगता है खाना बनाने के लिए। दादी धीरे 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 चलते चलते आती है रसोई घर में। वो पूरा नर्वस होता है। दादी बोलती क्या कर रहे हो तुम मेरी रसोई में? तो बोले मैं तो दाल चावल चढ़ाने जा रहा था। अच्छा, तो तुम दाल चावल चढ़ाने जा रहे थे, किसके लिए खाना बना रहे हो? दादी आपके लिए बना रहा हूँ। और किसके लिए बनाऊँगा? आपके बेटे के लिए बनाऊँगा, आपकी पोती के लिए बनाऊँगा। ठीक है, तो एक गिलास अपने लिए भी चावल डाल देना, साथ में खाना खाते हैं। दादी ठीक है, मैं बना देता हूँ खाना। फिर वो दादी बैठ जाती वहीं कुर्सी लगा करके, फिर वो बनाने लगता है। पूछता है दादी चावल कहाँ है?
वहाँ बगल में पतीले में रखा हुआ। दाल कहाँ है? वहाँ बगल में हंडी में रखा हुआ है, उस डब्बे के ऊपर। अच्छा, फिर दादी सब्जियाँ कहाँ हैं? फ्रिज में। दादी मसाले कहाँ हैं? रेक पे। दादी ये कहाँ है? दादी वो कहाँ है? बार बार वो पूछने लगता है। दादी एकदम से परेशान हो जाती है और बोलती है, बस हो गया तुम्हारा, बहुत हो गया, मेरे किचन से निकलो और मैं खुद खाना बना लूँगी, भाड़ में जाओ तुम। इस पर वो कहता है, दादी अब गुस्सा मत करो, आपकी रसोई है ना, मुझे थोड़ी गाइडेंस की ज़रूरत तो होगी, चिंता मत कीजिए, मैं बना लूँगा, ठीक है। मैं फिर बैठ जाती हूँ। वो उठ रही हुई रहती है, फिर बैठ जाती है। फिर वो देखती है, वो बोलता है, दादी ऐसे घूरा मत करो, मुझे डर लग रहा है, आप कहो तो मैं कुछ और कर दूँ। जिस पर वो कहती है, ठीक है, दाल चावल चढ़ा दिया है, सब्जी तुम बनाओ, मैं अभी कुछ और नहीं करती हूँ, तुम आराम से खाना बनाओ, लेकिन खाना अगर स्वादिष्ट नहीं बना तो याद रखना दोबारा यह इस घर में मत आना। जिस पर वो कहता है कि ठीक है दादी, मैं खाना अच्छा बनाऊँगा, चिंता मत कीजिए। जिस पर दादी फिर चली जाती है बाहर जाती है तो देखती है इंद्राणी अपने पिता के गले लगे रो रही होती है, और उसके पिता भी अपनी बेटी को कहते हैं, मुझे माफ़ कर दो का रट्टा लगाए रहते हैं। फिर वहाँ पे वो दादी आती है और उसके सर पे हाथ रखती है और कहती है, देखा, मैंने कहा था ना, एक दिन तेरी बेटी तुझे मिलने ज़रूर आएगी, एक दिन वो तुझे माफ़ कर देगी। माँ, मेरी गलती है, बहुत बड़ी गलती मैंने कर दी। जिस पर इंद्राणी कहती है, तो अब आप अपनी गलती सुधार दीजिए, मैं बस इसलिए आपसे मिलने आई थी कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरे भाई को बचा ले। भाई को? हाँ, जिस परिवार ने मेरी परवरिश की, उस परिवार को के बेटे को वीरेंद्र अंकल ने कैद करके रखा और उसे वही सारे इंजेक्शन दिए गए जो इंजेक्शन मेरी माँ को दिए गए, जिसकी वजह से मेरी माँ की मौत हो गई और मैं ऐसी बन गई। आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया, बस प्लीज़ मेरे भाई को बचा लीजिए। वो इकलौता परिवार है आपके बाद जिसने मुझे अपनाया, मुझे प्यार किया, मुझे फैमिली का सम्मान मिला, वो प्यार मिला जो मैं चाहती थी। मुझे बस यही एक चीज़ है जो मैं आपसे मांगने आई हूँ। और साथ में जिस पर वो कहने लगता है कि तुम इसलिए आई हो क्योंकि तुम्हें मेरी मदद चाहिए, है ना। वो गुस्सा होकर ये कहने लगता है और कहता है कि तुम मुझे माफ़ नहीं कर रही हो, मतलब कि तुम मानती हो कि मैं गुनहगार हूँ। हाँ, मैं गुनहगार हूँ, मैं मेरी पत्नी की गुनहगार हूँ। वो पूरा चिल्लाने लगता है और बातें करने लगता है, कहने लगता है, मैं गुनहगार हूँ, मुझे कोई कैसे माफ़ कर सकता है, तुम तो यहाँ मुझसे मदद मांगने आई हो, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ, मैं तो पागल हो चुका हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ, मैंने अपनी पत्नी को मरने के लिए छोड़ दिया, मेरे बच्चे मुझसे नफ़रत करती है, मैं क्या करूँ, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। ये वो बार बार कहने लगता है। इंद्राणी फिर उन्हें गले लगाती है और कहती है, मैंने इतने वक्त से आपको समझा रही हूँ, तो आपको मेरी बात समझ नहीं आती। मैं ये कह रही हूँ कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, पर मेरा एक और परिवार है, मैं उनसे भी बहुत प्यार करती हूँ। जिस पर वो कहता है कि नहीं, तुम बस उस परिवार के लिए मेरे पास मदद मांगने आई हो, तुम इसलिए थोड़ी ना आई हो क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो, या तुम मुझसे माफ़ ही मांगना मुझे माफ़ करने थोड़ी ना आई हो। इंद्राणी अपने पिता की बातें सुनती रहती है। उसके पिता उसे खुद से दूर कर कहते हैं, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी माँ को बचा नहीं पाया, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें
वक्त नहीं दिया, तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे पिता बनने के लायक नहीं हूँ। थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। अपना कीमती